युवाओं की रुचि कथक नृत्य सीखने के प्रति बढ़ रही है, क्योंकि युवा अब शोर शराबे से भरे नृत्य संगीत से उब रहे हैं। यह कहना बनारस घराने के प्रख्यात कथक डांसर दीपक महाराज व रागिनी महाराज का। उनका मानना है कि शास्त्रीय नृत्य कल्प वृक्ष है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। स्वामी हरिदास संगीत व नृत्य महोत्सव में सहभागिता करने आए पिता पुत्री ने बताया कि पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के बात बहुत सानिध्य में उन्हें नृत्य आप सामने संगीत की देखिए। बारीकियां एक सीखने और का बात मौका है कि मिला। ऐसी बात आज बिल्कुल भी बिरजू नहीं है महाराज कि पूरे जो विश्व भी भर का युवा ऐसा है जाना या जो पहचाना भी नाम है, नई पीढ़ी है, ये जिसने लोग कथक भटक को रहे नई हैं। ऊंचाइयां प्रदान क्योंकि की। ऐसी ऐसा इसलिए बिल्कुल भी यह मुझे नहीं कहना कि लगता शास्त्रीय क्योंकि नृत्य व मुझसे संगीत खुद कभी खत्म इतने होगा, सारे यह स्टूडेंट्स गलत है। जुड़ते हैं इस और भूमि ने कोई स्वामी कम हरिदास उम्र जैसे के हैं और संगीतज्ञों कोई को बहुत सुर दिए हैं। ज़्यादा उम्र के भी यह हैं। श्री राधा लेकिन कृष्ण के अलौकिक लॉकडाउन के प्रेम की बीच में साक्षी मुझे भूमि है। बहुत सारे आपके अंदर से भावना है। भावना कुछ ऐसी है कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे खुद कोविड हुआ था इस वर्ष और मेरे पिताजी को भी हुआ था। तो कोविड होने के पश्चात ये पहला रंगमंच पर हमारा ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि कैमरे के सामने तो हम सब लोग पूरे साल ही नाचते रहे हैं, लेकिन लाइव शो कोविड होने के बाद में ये खुद भी है। तो इसीलिए मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन साथ साथ में एक अंदर से दिल धक धक भी करता है जब इतने दिन बाद आप इतने सारे लोगों के सामने रंगमंच पर उतरते हैं। तो बड़ा ही मिला हुआ वो अंदर से वो भावना है। थोड़ा डर भी है लेकिन खुशी ज़्यादा है। कितने समय से आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही हैं? जी, मैं 3 साल की थी तब मैं 3-4 साल की थी। इस बीच में मैं स्टेज पर उतर गई थी और मुझको कृष्ण ही सबसे पहले जब मैं रंगमंच पर उतरी थी, तो मेरे दादा ने मुझे जो रोल दिया था, वो भगवान श्री कृष्ण जी का ही था और मुझे धोती और बंडी पहनाकर और मोर मुकुट लगाकर स्टेज पे छोड़ दिया था। और वहीं से मतलब मेरा जो एक कथक की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी और अभी तक मैं कर ही रही हूँ। तो अभी मैं 25 साल की हूँ, तो तब से मैं कर ही रही हूँ। लेकिन प्रोफेशनली जब मैं अपने स्कूल के बीच में जब मैं एंटर करी थी तब मैं 15 साल की थी, तो लगभग 10 साल से मैं कर रही हूँ। अपने युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अपना ध्यान इस ओर केंद्रित कर सकें? जी, देखिए क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी पढ़ी हूँ इस विषय में, काफ़ी रिसर्च भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका सबकी अपनी सोच होती है, सबके अपने विचार होते हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो आप किसी को भी किसी चीज़ के लिए उनको राज़ी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि कम से कम उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लासिकल म्यूज़िक और डांस अगर आपको नहीं करना है, मेरे एज और मेरे से छोटे जितने भी बच्चे हैं, मैं उन लोगों को भी कहती हूँ, लेकिन कम से कम माँ बाप जितने भी हैं उनको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आपको आदर करना चाहिए हमारे शास्त्रीय नृत्य संगीत का, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है। तो इस वजह से इसकी तुलना किसी और चीज़ से करी नहीं जा सकती है। और जहाँ तक पाश्चात्य संगीत की बात है, ज़रूर सीखें। देखिए, म्यूज़िक डांस होता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जड़ जो है वो हमारे हिंदुस्तान का ही नृत्य और संगीत है। मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि मैं धन्य हुआ कि ऐसे तीर्थ स्थान में वृंदावन, चाहे मथुरा वृंदावन हो बरसाना हो, ये सब तो प्रभु की नगरी है। और हमारे तो इष्ट देव जो हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि पुष्ट दर पुष्ट पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज सदा ही भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो कथाकार, शुरू से ही कथाकार रहे हैं। 7 पुश्तों से चली आ रही परंपरा लखनऊ घराने की, जिसमें हम मेरे आदरणीय पूजनीय गुरुजी, मेरे पिता पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, तो आज उनकी ओर से मैं तो ये कहूँगा बस एक छोटा सा कथाकार हूँ, एक सूत्रधार हूँ। और आज वृंदावन में आके यहाँ के माहौल का बहुत आनंद ले रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस बात की कि मैं यहाँ नृत्य करने आया हूँ। आज बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव है और स्वामी अध्यक्ष जी या प्रोग्राम में आप आए हैं जी, इसमें क्या विशेष रहेगा आपकी तरफ से? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कथाकार हूँ मैं, और विशेष तो ये रहता है कि गुणगान ईश्वर के प्रति जो भी होती है, अगर आप नृत्य के नाते अगर देखना चाहें तो जो भी आज समर्पण है वो सब प्रभु के लिए है। अब मेरी बेटी है रागनी, वो भी एक वंदना करेंगी जो कि हमारे बाबा की, वृंदावन महाराज जी की रचना है। तो जैसे जाकी महिमा है सुखदाई, भव संकट संताप हरे, इस प्रकार से उसके शब्द हैं। दादा की रचना। हाँ, और उसके उपरांत ठुमरी है, भाव है, ये सब तो लीलाएं हैं प्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की।
तो उसी पे ही आधारित हम सभी लोग उस पे नाचेंगे और कुछ पारंपरिक नृत्य नाचेंगे जो खास लखनऊ घराने का है। लॉकडाउन में लोगों को बाहर नहीं निकलने का मौका मिला था, लेकिन आप दोबारा एक मंच पर आए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? बस ऐसा लग रहा है जैसे श्वास मिल गई, सांस मिली। देखिए, कलाकार के पैरों में घुंघरू ना बंधे, उसको मंच ना मिले, आप जैसे प्रेम करने वाले लोग, आप जैसे दर्शक लोग ना मिले, तो हमें लगता तो है कि जीवित हैं, लेकिन कैसे?